नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर इंडिया यूट्यूब चैनल पे। तो इस वाले वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं जे जीके और करंट के रिलेटिव है। और आप अगर इस वाले वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके जितने भी जीके करंट के रिलेटिव क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो अग्निवीर आर्मी भर्ती में पूछे जाने का चांस सबसे ज़्यादा है। तो बिना देरी के इस वाले वीडियो को अभी हम करते हैं स्टार्ट। जो हमारा सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी ओडिशा। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को किस वर्ष पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1961। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी 1961। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी देहरादून। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा कोलकाता। तो जो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय है वो कोलकाता में स्थित है। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मंसूरी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी उड्डी, ऑप्शन डी शिमला। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए मंसूरी। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 दिसंबर, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी 7 दिसंबर, ऑप्शन डी 11 नवंबर। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए 11 दिसंबर। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी तंजावुर, ऑप्शन सी रामेश्वर, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी तंजावुर। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस खेल में ट्विंस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन बी सी फुटबॉल, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। तो दोस्तों इस वाले जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस खेल में ट्विंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी बाबर। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जितने भी लोग जो फ्रेंड है आपके और आप जो तैयारी कर रहे हो इंडियन आर्मी के, तो उनको तो ये वाला क्वेश्चन आना ही चाहिए कि हमारी जो भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी देहरादून। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस नगर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है? ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए जौनपुर। उसके बाद का जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2051, ऑप्शन डी 1982। सॉरी दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन सी है वो है 1951 और ऑप्शन डी है हमारा 1982। तो इस वाले जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी 2010। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस सिख गुरु ने अकाल तख्त का निर्माण किया था? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु हरिकिशन,
ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद, ऑप्शन डी गुरु नायक देव। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए नवंबर 2012, ऑप्शन बी सितंबर 2014, ऑप्शन सी जनवरी 2014, ऑप्शन डी सितंबर 2016। तो दोस्तों इस वाला जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सितंबर 2014। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्वंतरी भारत के किस शासक के नवरत्नों में से एक थे? जो ध्वंतरी थे वो भारत में किस शासक के नवरत्नों में से एक थे? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त II, ऑप्शन सी कृष्णदेवराज, ऑप्शन डी अकबर। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त II। उसके बाद का जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों इस वाला जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी झारखंड। तो झारखंड में सर्वाधिक कोयला भंडार है। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी 1900, ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। तो दोस्तों इस वाला जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 61। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? ऑप्शन ए जामनगर, ऑप्शन बी अंकलेश्वर, ऑप्शन सी डिंगबोई, ऑप्शन डी रत्नागिरी। तो दोस्तों इस वाला क्वेश्चन में जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए जामनगर। उसके बाद का जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंडित रामनारायण का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रामनारायण का नाम किस वाद्य यंत्र से साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी संतूर, ऑप्शन सी सारंगी, ऑप्शन डी तबला। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी सारंगी। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजमुंद्री, ऑप्शन बी मैदुरै, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी कोलकाता। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी मैसूर। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 7 अप्रैल, 10 दिसंबर, 21 जून। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2014। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 2000। तो जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मद्रास। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी नागपुर। तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी नागपुर। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्तमान में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय सेना की कुल कितनी कमान कार्यरत है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी टोटल
7। तो हमारा राइट आंसर है बी 7। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विजन 2020 पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी नीरज सिंह चौधरी, ऑप्शन सी शशि थरूर, ऑप्शन डी चेतन भगत। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन डी 2015। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी 2024। तो दोस्तों अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो में एक प्यारा सा लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमसे कोई भी बाय मिस्टेक गलती हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। जय हिंद, जय भारत।